नमस्कार, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीपीएससी ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के 54 पदों पर निकाली भर्ती। 30 सितंबर तक करे आवेदन, रिटर्न एग्जाम और मेरिट पर होगा चयन। नेपाल में बवाल से अनिश्चितकाल के लिए जयनगर जनकपुर धाम रेल सेवा ठप। जयनगर स्टेशन पर फंसे थे यात्री, सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैनात किए गए एसएसबी जवान। बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। युवाओं को बड़ी कंपनियों में नौकरी का मिलेगा मौका। 12वीं पास को 4000 और ग्रेजुएट को 6000 रुपए का मिलेगा स्टाइपेंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर रही 8.64%। अर्थव्यवस्था पहुंची 5.31 लाख करोड़। निर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि। इस साल 11वीं में बिहार बोर्ड के नामांकन में 28% वृद्धि। 12 लाख से अधिक छात्रों ने किया रजिस्ट्रेशन। एआई, चैटबॉट और सोशल मीडिया से मिलेगा बेहतर सपोर्ट। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार ने 452 वोटों से सुदर्शन रेड्डी को हराया। 152 वोटों के अंतर से की जीत दर्ज। 2025 एशिया कप का आगाज। टीम इंडिया आज खेलेगी पहला मुकाबला। भारत ने तय की संभावित प्लेइंग 11। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीपीएससी के 54 पदों के लिए 30 सितंबर तक करे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के 54 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती नगर विकास और आवास विभाग बिहार के तहत है। आवेदन bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पात्रता के लिए बीएससी में केमिस्ट्री और पर्यावरण विज्ञान, बीई बीटेक में केमिकल, सिविल, पर्यावरण, पब्लिक हेल्थ एंड बायोटेक या फिर बैचलर इन प्लानिंग या एग्रीकल्चर जरूरी है। अधिकतम आयु 21 साल। सरकारी कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सेवा वालों को छूट मिलेगी। वहीं फीस 100 रुपए है। चयन रिटर्न एग्जाम और मेरिट पर होगा। परीक्षा में जनरल स्टडीज और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक होगा। पूर्णिया कोलकाता उड़ान की बुकिंग शुरू। किराया मात्र 3115 रुपए। पूर्णिया एयरपोर्ट 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। इसी के साथ इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। यह सफर मात्र 70 मिनट में पूरा होगा। फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। उड़ान संख्या 6E7924 दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया से चलेगी और 1:40 में कोलकाता पहुंचेगी। जबकि वापसी उड़ान 6E7925 दोपहर 2:30 में कोलकाता से रवाना होकर के 3:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। किराया 3115 से शुरू होगा। वहीं बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से लड़के और लड़कियों को मिलेगा इंटर्नशिप और स्टाइपेंड। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जो राज्य के लड़के लड़कियों को बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका देगी। योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 4000 रुपए, डिप्लोमा या आईटीआई करने वालों को 5000 रुपए और ग्रेजुएट को 6000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। चयनित युवा कौशल विकास ट्रेनिंग पूरी करेंगे और आवेदन बिहार का नागरिक होना चाहिए। 2025 से 26 में 5000 युवाओं को मौका मिलेगा, जबकि अगले साल संख्या बढ़कर 20,000 होगी। इस योजना से युवाओं का हुनर निखरेगा और वे बड़ी कंपनियों में काम करने के काबिल बनेंगे। नेपाल में बवाल से जयनगर जनकपुर धाम रेल सेवा ठप। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और हिंसा के कारण भारत नेपाल रेल सेवा को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। इसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ेगा। जयनगर स्टेशन पर नेपाली यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेन संचालन बंद होने से उन्हें घंटों ठहरना पड़ा। जनकपुर धाम और सिरहा जिले में कर्फ्यू के कारण सड़क मार्ग से भी नेपाल जाना मुश्किल हो गया है। वहीं जयनगर स्टेशन पर भारी संख्या में यात्री फंसे रहे और कुछ फुट ओवर ब्रिज पर बैठने को मजबूर हो गए। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसएसबी जवान तैनात किए गए और स्टेशन को खाली कराया गया। बिहार में 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का किया सृजन। बिहार में 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का किया सृजन। बिहार सरकार ने 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का सृजन किया है। इसके लिए 131 करोड़ 74 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। इन पदों से भूमि प्रबंधन, पंजीकरण और राजस्व कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं जमीन से जुड़े विवाद और रजिस्ट्री की देरी कम होगी। साथ ही राजस्व कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में संशोधन और
आकस्मिकता निधि बढ़ाकर 31,689.50 करोड़ किया गया है। इस फैसले से पारदर्शिता और ई गवर्नेंस मजबूत होगी। वहीं प्रशासनिक सुधार के साथ साथ यह किसानों, आम जनता और उद्योगों के लिए भी फायदे का कदम माना जा रहा। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। वहीं राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके 315 सांसदों ने मतदान किया, लेकिन गठबंधन को 15 वोट कम मिले। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ के कारण वोट नहीं डाला। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन रहा बिहार बोर्ड। एडमिशन से 28% वृद्धि। बिहार बोर्ड अब स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन गया है। 11वीं में इस साल रिकॉर्ड 12,82,267 नामांकन हुए हैं, जिनमें 11,59,220 विद्यार्थी बिहार बोर्ड से जुड़े हैं और 1,23,047 अन्य बोर्डों से आए हैं। पिछले साल की तुलना में 28% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण बिहार बोर्ड का तेज और पारदर्शी परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र में सुधार, छात्रवृत्ति योजनाओं और टॉपरों को दोगुनी इनाम राशि देना है। भविष्य में बोर्ड एआई और मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट से स्टूडेंट के सवाल हल करेगा। सोशल मीडिया पर भी बोर्ड लगातार सक्रिय है। विकास दर 8.64% के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था में आया उछाल। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 8.64% रही और अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 5.31 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि निकट भविष्य में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कृषि के अलावा निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और परिवहन में भी वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटा घटकर 2.9% हुआ है। वहीं नए उद्योगों और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 से रोजगार सृजित हो रहे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को प्रारंभिक सहायता देती है। वहीं जीआई टैग वाले उत्पादों से किसान लाभान्वित हुए हैं। बिहार में 121 फेलोज को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा नियुक्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने फेलोशिप योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 121 फेलोज को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। सीएम और उप मुख्यमंत्री कार्यालय के फेलोज को 1.5 लाख, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त कार्यालय के फेलोज को 1.25 लाख, विभागों के नियुक्त फेलोज को 1 लाख और प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम कार्यालय और नगर निगम के फेलोज को 80,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी वेतन वृद्धि, मुंगेर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, सोलर स्ट्रीट लाइट और नए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कुल 25 बड़े फैसले को मंजूरी दी है। 22 सितंबर से फूड डिलीवरी पर बढ़ेगा 18% जीएसटी का बोझ। 22 सितंबर 2025 से स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर 18% जीएसटी लागू होगा। पहले टैक्स केवल रेस्टोरेंट से लिया जाता था, लेकिन अब डिलीवरी सेवाओं पर भी लगेगा। इससे जोमेटो पर प्रति ऑर्डर 2 रुपए और स्विगी पर 2.6 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। कंपनियां यह खर्च ग्राहकों पर डाल सकती है, जिससे डिलीवरी फीस बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में पहले ही प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा चुकी है। वहीं ग्राहक डोमिनोज या फिर केएफसी जैसे ब्रांडों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां टैक्स कम है। यह बदलाव ग्राहकों की खरीदारी आदतों और कंपनियों की रणनीति दोनों को प्रभावित करेगा। बिहार बोर्ड 11वीं और 12वीं परीक्षा 19 से 27 सितंबर तक होगी आयोजित। बिहार बोर्ड ने 11वीं की त्रैमासिक और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 19 से 27 सितंबर तक प्लस 2 विद्यालय स्तर पर आयोजित होगी और 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। परीक्षा के पहले 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। वहीं पहले दिन पहली पाली में आईएससी के लिए भौतिकी, आईकॉम के लिए उद्यमिता और आईए के लिए दर्शन शास्त्र होगी। वहीं दूसरी पाली में आईएससी के लिए रसायन शास्त्र, आईकॉम के लिए अकाउंटेंसी और आईए के लिए राजनीति शास्त्र होगी। मालदा भागलपुर किऊल रेलखंड पर मार्च से दौड़ेगी 130 स्पीड में ट्रेनें। मालदा भागलपुर किऊल रेलखंड पर
अगले साल मार्च तक ट्रेनों की रफ्तार 110 से बढ़ा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। इसके लिए ट्रैक पर थिक वेव स्विच लगाए जा रहे हैं, जो परंपरागत स्विच की तुलना में मजबूत, टिकाऊ और हाई स्पीड के लिए उपयुक्त है। इससे सुरक्षा और ट्रैक की लाइफ बढ़ेगी तथा यात्रियों को झटके महसूस नहीं होंगे। भागलपुर होकर के गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन समय 10 से 15 मिनट तक घट सकता है। वहीं दिसंबर तक सभी स्टेशनों पर TWS और सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया जाएगा। मार्च से ट्रेनों की तेज और सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। गूगल AI मोड अब 5 नई भाषाओं में उपलब्ध, अपनी भाषा में पाएं सटीक जवाब। गूगल ने अपने AI मोड को अपग्रेड कर 5 नई भाषाओं में लॉन्च किया है, जिनमें हिंदी, इंडोनेशियाई, जापानी, कोरियाई और ब्राजीलाई पुर्तगाली शामिल है। पहले यह मोड केवल इंग्लिश में उपलब्ध था। अब हिंदी बोलने वाले उपयोगकर्ता भी टेक्स्ट, आवाज या फिर फोटो के जरिए सवाल पूछकर सटीक जवाब पा सकते हैं। गूगल ने इसे जेमिनी 2.5 AI मॉडल से तैयार किया है और इसे 180 से ज्यादा देशों में लागू किया गया। AI मोड स्थानीय जानकारी समझ सकता है और उपयोगकर्ताओं को यात्रा, शिक्षा या नई चीजें सीखने में मदद करता है, जिससे सर्च अनुभव आसान और उपयोगी बन गया है। पितृपक्ष मेले के दौरान आज बोधगया आएंगे बागेश्वर बाबा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान बोधगया में इस बार बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का आगमन हो रहा। वे आज से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक प्रवास करेंगे और पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत जैसे अनुसंधान करेंगे। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के तट स्थित पिंडवेदी पर भी दर्शन देंगे। यह उनका तीसरा गया जी प्रवास है। 2023 और 2024 में भी वे यहां आ चुके हैं। उनके आने से भक्तों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों में उत्साह है, जो इसे पवित्र और मोक्षदायक अवसर मानते हैं।